दो। ओ खुदाया, इसको तो समझाना भी मुश्किल होगा। बेगैरत, बुज़दिल, जलील कमीने, और किस किस बात का इंतकाम लेगा मुझसे? कहाँ है उर्सा? यहाँ लोग अपनी जिंदगी से बेजार हैं आफ्ताब, और तुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन में ये इंतकाम दिखाई देता है। मुझे ये बता कि अपनी हिमाकतों से बाज कब आएगा तू? मैं पूछता हूँ कहाँ है उर्सा? कहाँ है उर्सा? उर्सा महफूज है, और उसे मैंने अपनी जान पे खेल के बचाया है। तू बचाएगा उसे? नमक हराम, तू बचाएगा? तू बचाएगा उसे? जर्फ तो मेरा ये नहीं है, लेकिन अगर चाहूं तो तुझे यहीं जिंदा गाड़ के रख दूं। तू क्या दफन करेगा मुझे? मैं तुझे अभी यहीं पर डुबा के रख दूंगा। कहाँ है उर्सा? वो पेट्रोल खत्म हो गया। उसे मैंने बचाया अपनी जान पे खेल के। तू क्या मुझे जिंदा मारेगा? खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी कजन उर्सा को अगवा किया है। मैं आफ्ताब अस्पताल में है। मेरा आफ्ताब अस्पताल में है। मेरा आफ्ताब उर्सा, जी, जी, मैं अभी हाजिर हुआ। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया, मुझे तो बताओ। नहीं माँ, क्या एक्सीडेंट हो गया? क्या हो गया, कुछ तो बताओ। आफ्ताब अस्पताल में है, तुम सिर्फ दुआ करो। बस मैं सिर्फ अभी वहीं जा रहा हूँ। अल्लाह 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 पाक, अल्लाह पाक दोनों बच्चों की खैर कीजिएगा। या अल्लाह, मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए। जवा चचा, जी जी, गाड़ी नजर आ गई है, हम लोग ने देख ली है, नहर के पास है। आप बेफिक्र रहिए, हम लोग अभी पुलिस को लेकर जा रहे हैं उधर। कहाँ जा सकती है खुर्शीद भाई? वो ये मैंने टैबलेट्स लिख दी, इन्हें खिला दीजिएगा। ठीक है सर। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है, पहले से बेहतर है, जल्द ठीक हो जाएंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर। बेहतर है पहले से। आरफा आ गई, खैरियत से हैं बिल्कुल। मैं अभी उसे घर छोड़कर आ रहा हूँ। खुदा तौफीक मियाँ की दोनों बच्चियों को सलामत रखे। न जाने कैसी नागाहनी टूटी है इस घर। इन हालात में मैं सिर्फ उरूसा की वजह से परेशान हूं अनवर साहब। खुदा उस लड़की को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ पता है तौफीक मियाँ कब पहुंच रहे हैं? जब भी पहुंचे, अल्लाह करे कि उरूसा अपने घर में खैर खैरियत से मौजूद हो। ये सब चुपके चुपके बातें क्यों कर रहे हैं? ये मुझसे छुपा के कर रहे हैं कुछ बातें। लेकिन पता है, मैंने उससे कुछ कहा ही नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं कहा था। वो क्यों चली गई? मैं कहता हूँ चले जाओ। अजीज, डॉक्टर साहब को बोलो जल्दी से। चले जाओ यहाँ से। बेटे आफ्ताब, रिलैक्स। देखा कैसा खौफजदा सा हो गया दुनिया से। कुछ बताता है कि हुआ क्या था? वो खुद ब खुद चली गई। वो खामा नाराज होकर चली गई मुझसे। ये सब पुलिस है। ये पुलिस है। ये मुझे पकड़ के जेल में ले जाएंगे। आप लेट जाओ। देखिए आफ्ताब, मैं डॉक्टर हूँ, आप लेट जाओ। सिस्टर, इंजेक्शन। नहीं, देखिए मैंने उरूसा से नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। वैसे मैं आप सो जाओ, आराम से। आई एम इनोसेंट। रोते नहीं बेटे, वो तो सही। क्या हो गया?
रोए चली जा रही है, रोए चली जा रही है। क्या हो गया मेरी बेटी को, क्या हो गया बेटे? आप अंदाजा नहीं लगा सकती, इस पूरी तरह नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था इसका हाय अल्लाह। कि मेरे तो हवास जाते रहे। अल्लाह शरबत पियो, शाबाश पियो। शाबाश। पियो थोड़ा सा। रूसा नाराज है मुझसे। रूसा? नहीं नहीं, रूसा बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं है रूसा। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं तो समझती हूँ मुझे उजाड़ का साया पड़ गया है रूसा पर। ऐसे नहीं बोलते बीबी, ऐसे नहीं। आप आरफा के पास रहें यहाँ, मैं शहरियार विला जा रहा हूँ। अच्छा फुप्पो, हम सब में तो बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है कुछ भी। लेकिन आप फरहत की अम्मी को देखें, किस तरह से मेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करती आई है वो। हाँ, बस करो आरफा, बहुत अच्छी है क्या ना? पुरानी और दिल दुखाने वाली बातों को इस तरह नहीं सोचा करते जानी। फरहत मुझे इस कदर प्यारा है, फरहत की 10 बातें, नागवार बातें मैं बर्दाश्त करती हूँ कि नहीं? तो तुम तो मेरी बहू हो, और मेरा ख्याल है कि बहू घर की नींव होती है। हमें घर से ज़्यादा घर की बुनियादों का ख्याल रखना चाहिए। बेटी के ऐसे हुकूक जो कि बेटी की चाहत का दावा करने वाले माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए नहीं मांगते, फुप्पो वो मेरी सास ने मुझे दिए हैं। हाय क्यूट मेरी बच्ची। मगर अब मैं खुद अपनी नजरों से इतनी गिर चुकी हूँ कि मेरा तो अब जीने का भी दिल नहीं करता। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें हद हो गई। फरहत प्लीज आप जाए और रूसा को लेकर आए, उसे मना करना है प्लीज। हाँ आरफा, रूसा शहरियार विला में है, मैं अभी उसे लेकर आऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों फुप्पो, क्यों कहा आपने इस तरह इंशाल्लाह? हाँ बस बेटे, कुछ हो गया है मेरी बहन को? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, खाम की बुरी बातें नहीं सोचा करते जानी। क्या बात कर रही हो? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में और उसा तुमसे मिलने के लिए। हाँ बस। कब खुलेगा भाई यार ये? बहुत देर हो गई है। खुशीद भाई? हाँ? उरूसा? अरे वाकई में? मुबारक हो दिया बहन, मुबारक हो, मुबारक हो बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे सबकी सुनी बढ़िया पा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबकी दुआ सुन ली। वाकई हम किस काबिल हैं, खुदा ने हमारी दुआओं को कबूल फरमाया है। सच कहती हूँ अतिया बहन, मैं तो इस मौके पर अपने बच्चे की भी सारी तकलीफों को भूल गई। अरे बहन, सच्ची बात यह है कि इस परेशानी में भी हमारा शहरियार चैंपियन रहा। माशाल्लाह। अल्लाह मियां शहरियार की 100 बरस की उम्र करे। आमीन आमीन। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है भाभी। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे बस ये सब आपकी मोहब्बत है। अरे बहन, मैं तो ये बात सोच सोच कर हौले जा रही थी कि अगर खुदा ना करे ये बात कहीं हमारे तौफीक मियाँ के सामने हो जाती तो उन पे क्या गुजरती। बड़ा अल्लाह का एहसान है कि भैया के पीछे ही ये बला आई और पीछे ही टल गई। सबको वालेकुम सलाम, जीते रहो। किसी तबीयत उरूसा की? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बिल्कुल ठीक है। उठा दूं? नहीं पप्पू सोने दे। अच्छा ऐसा है कि तुम लोग आ गए हो, जरा तुम लोग बैठना या मैं घर तक जाऊंगी, सदका देना है। ठीक है। घर में इतना बड़ा वाकया हो गया, आप में से किसी ने मुझे अभी तक इतला क्यों नहीं दी? अच्छा किया ना साहब, आप नाहक परेशान होते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बैरिस्टर साहब के मेरी वजह से आपको इस बात की खबर हुई, लेकिन यकीन जानिए मैं अकेला इन हालात का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। नहीं फसी साहब, मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर मुनीर की जमानत के लिए थाने जाना पड़ा तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इंस्पेक्टर काजिबाई से टेलीफोन पे बात कर लूँ। अब्बा, इनसे कहें ये अभी चली जाए यहाँ से फौरन। आफ्ताब साहब, एक बात तो बताइए,
ये आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? नाराजगी की क्या वजह हो सकती है बेटे? आफ्ताब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेहतर इसी में होगा कि इस वक्त तुम चले जाओ। माफ कीजिएगा अनवर अंकल, आफ्ताब साहब नाराज उस वक्त भी थे जब इस हादसे का दूर दूर तक गुमान भी नहीं था। मुबारक हो आपको से। उरूसा के साथ मकर और रिया का जो खेल खेल रहे हो तुम शहरयार, गारत हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। फूल देकर धोखा देता है ये दुनिया को। Get out! मैं कहाँ हूँ? मेरे कपड़े कहाँ गए? वो खत बहुत जरूरी है। पढ़ूं तो इसमें लिखा क्या है? बहुत अच्छी आरफा, कहने वाले ने ये कहा है कि हालात जो भी हों तुम्हें आफ्ताब के रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। ये बात भी कही गई है कि साल 2 बरस तो क्या इंतज़ार करने वाला उम्र की आखिरी मंजिल तक तुम्हारा इंतज़ार करेगा। चाहत हो तो ऐसी हो। ख़त का जवाब असली पते पर ज़रूर देना वरना एतबार जाता रहेगा। पोस्टमैन शहरयार। इस तरह के ख़त लिखते हैं क्या? आफ्ताब भाई बेचारे कितने परेशान होंगे। अच्छा किया उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मुनीर भाई से आरफा आपा का निकाह कैसे हो गया? पता नहीं अम्मी और पापा ने क्यों मेरी मंगनी कर दी शहरयार से। मुबारक हो नई जिंदगी। मुझे यहाँ कौन लेके आया? ये ऑनर मेरा है। शुक्रिया नहीं कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आप जा कहाँ रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ शहरयार। ये घर भी तो आपका है। मुझे अपने घर जाना है। नाराज हो मुझसे? बेवजह नाराज हो जाना और बेसबब मेहरबान हो जाना मेरा मिजाज नहीं है शहरयार। बहुत थकी हुई हो तुम। हाँ शायद, पर मेरे घर वाले कहाँ हैं? सब यहीं थे। बड़ी पप्पू अभी हॉस्पिटल गई है आफ्ताब भाई के पास, और छोटी पप्पू तौफीक मंजिल गई हुई है। रुजा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कहती थी कि जब पापा के घर चली जाओगी तो उन छोटी छोटी परेशानियों से दूर हो जाओगी जो मेरे घर में ना होने से तुम्हें हो जाती हैं। और पापा के घर आकर उलझने बढ़ गई। उलझने बढ़ना कोई बात नहीं है शहरयार, पर ये उलझने मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। बेशक, मगर उरूसा, मैंने तो तुम्हें किसी उलझन में नहीं डाला। प्लीज मुझे मामी और जवार चचा से मिलना है। दुख है किसी के दिल दुखाने का तो वो उरूसा है। अगर मामू जान ने शहरयार से उसकी मंगनी कर दी थी तो उसमें उस बेचारी उरूसा का क्या कसूर था? क्यों सताया मैंने उसे? क्यों उसे इतने दुख उठाने पड़े मेरे पागलपन की वजह से? आफ्ताब के अब्बा, मेरी एक बात मानो। देखो वो जो जद्दे में है ना, वो सुहेल साहब, उनके भाई जो है ना, तुम उनके पास मेरे आफ्ताब को भिजवा दो। भाई आफ्ताब को अगर बदलना है तो यहीं रहकर बदलना होगा।
लेकिन मैं मामू जान का सामना कैसे करूंगा? मुझे जाने दीजिए अब्बा। जी तेरा आरफा, आफ्ताब, इस खानदान की सारी परेशानियों का बोझ मेरे कंधों पर है। तुम्हारा दिल दुखाने की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, सिर्फ मैं हूँ आफ्ताब। आफ्ताब, देखा तुमने, आरिफा लड़की होकर अपनी गलती मान रही है। और बेटे, तुम्हें तो खुदा ने मर्द की सूरत पैदा किया है ना बच्चे? आफ्ताब, जिन अखलाकी कमजोरियों का शिकार तुम थे, मैं भी उन्हीं का शिकार थी। फरहत को खत मैं ही लिखती थी। क्या? हाँ, और मैंने इस खानदान की रिवायतों का पास करते हुए कभी आरफा के खतों का जवाब नहीं दिया। ये और बात है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो शहरयार पोस्टमैन बनकर तहरीर कर देता था। प्लीज आफ्ताब, प्लीज, मेरे कसूर की सजा तुम उरूसा को मत दो। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं और खुदा ने उन्हें पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाकर सिर्फ एक दूसरे के लिए ही जिंदा रखा है। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया मैंने? मुझ जैसे बच्चों को तो शादी के नाम से नफरत हो जाना चाहिए अम्मी, मगर ये हम बच्चों की शराफत और मोहब्बत है कि ना बाप से कुछ कहते हैं ना माँ से। जो कुछ आपने पापा ने मेरे लिए सोचा था ना, सब गड़बड़ हो गया, सारे का सारा। आप कहती थी ना मौत से डरना नहीं चाहिए, वो तो एक बहुत लंबी जिंदगी का नाम है। अब जिंदा है तो आप जवाब दें मेरे सवालों का। खुदा ने चाहा तो जवाब में जिंदगी भर की खुशियां मिलेंगी बिटिया, बहुत सारी खुशियां। तुम तमाम नेकी, तमाम मासूमियत और तमाम पाकीज़गी हो उरूसा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। मैं अपनी नजरों में खुद इतना गिर चुका हूं कि जिंदगी से उकता गया हूं। मुझ जैसे कम अक्ल इंसान का शुक्रिया अदा करके तुम क्या करना चाहती हो? जिंदगी के इतने अजीब व गरीब तजर्बे से गुजरी हूं कि अगर 100 बरस तक भी जिंदा रहती और 1000 किताबें पढ़ लेती तो जिंदगी को इस कदर करीब से ना देख सकती थी। मैंने शहरियार के लिए जो कुछ कहा वो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। बुरा लगने की कोई बात नहीं है। जो कुछ आपने कहा है वो ठीक ही होगा। वो खत पढ़ा तुमने? पूछ सकता हूं कि क्या फैसला होगा तुम्हारा? ये मेरा फैसला नहीं, मेरे उन बिछड़े हुए माँ बाप का फैसला है जो 17 बरस की जुदाई के बाद इसी एक फैसले के लिए एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। लेकिन लानत है मुझ पर कि मैंने उन लम्हों का हुस्न भी छीन लिया तुमसे जो सरमाए हयात थे तुम्हारे लिए। ये चंद लम्हे मेरी खुशी और मेरी आरजू का महवर थे। वो लम्हा जब मैं पहली मर्तबा अपने पापा से मिली थी,
या जब मैंने उन दोनों को एक जगह पर इकट्ठा देखा था। कितना बेरहम, कितना बड़ा गुनाहगार हूं मैं। क्या बिगड़ जाता मेरा अगर मैं शहरियार को बुरा भला न कहता, उसके दामन को दागदार ना करता। अरे मैं कौन सा पारसा था। भूल जाए आफ्ताब भाई, सब कुछ भूल जाए। उरूसा, जवार भाई का फोन आया है। भाई इजाजतनामे की क्या जरूरत है, हमारे आफ्ताब भाई तो खुद तशरीफ ले आए हैं। नदामत के इजहार के लिए अल्फाज जरूरी नहीं होते शहरियार। मेरा यहां आ जाना इस सच्चाई की गवाही है कि तुम बेकसूर, कसूरवार मैं ही हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। नहीं नहीं आफ्ताब भाई, आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आफ्ताब भाई। उरूसा, मेरी गुड़िया, मेरी सहेली, मेरी बहन, मेरी नादानियों की वजह से किस कदर तकलीफें उठाई हैं तुमने। आपा आइंदा तो नहीं नाराज होंगी मुझसे? अरे अब नाराज होंगे हमारे दुश्मन। अच्छा लग रहा है आपका सूट। अच्छा तुम भी तो इतनी प्यारी हो। अस्सलाम वालेकुम छोटी पप्पो। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो शहरियार। हेलो आरफा। आप ठीक हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी पप्पो, हाँ? मैं आप लोगों को 2 खुशखबरियां सुनाने के लिए आया हूँ। अरे वाकई? जी हाँ। पहली ये कि तौफीक अंकल लंदन से वापस आ गए हैं। दूसरी सिर्फ उरूसा के लिए। सिर्फ उरूसा के लिए? जी हाँ, मैं अपनी मंगनी की अंगूठी वापस लेने के लिए आ गया हूँ। अरे अरे ये क्या कह रहे हो शहरियार तुम? आपको नहीं पता? क्या? ये कि उरूसा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आइए मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी आइए। मैं भी आऊं? जी। शहरियार को भी ये सब कुछ आज ही कहना था, एक दिन के लिए चुप नहीं रह सकते थे। आज ही पापा आए और आज ही सब गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा? जी जनाब, मैंने सब कुछ बता दिया छोटी पप्पो को और आरफा को। क्या बता दिया आपने? यही कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, उल्टी सीधी बातें करता हूँ और शौकिया खतवत भी लिखता हूँ। पर मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। कहना जरूरी नहीं होता है। आवाज आपकी शिकवा कर रही थी, आंखों से बेजारी आपकी टपक रही थी, और क्या चाहिए? देखिए आप गुस्सा ना, आप ठंडे दिमाग से सोचें। मैं आपकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दूंगी, आप फिक्र मत करें। थैंक यू। पर एक शर्त है। जी मुझे पता है, यही कि मैं तौफीक अंकल को कुछ ना बताऊं। हाँ अब प्लीज पापा को कुछ ना बताना। जी नहीं बताऊंगा। पापा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पापा आप। हाँ मैं। देखा अब। शहरयार मियां, क्या समझते हैं आप किसी मुगालते में मत रहिएगा। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मेरी बेटी उरूसा अहमद हर शख्स की परेशानियों का बोझ उठाकर चल सकती है। लाओ अंगूठी लाओ। अंगूठी मांग रहे हैं, जरा लेकर तो दिखाएं वापस ये अंगूठी। छोटी अंगूठी कहाँ है, लेके आइए। जी भैया ये लीजिए। जी जनाब। अब बोलिए बरखुरदार साहबजादे, है जुर्रत आप में यह अंगूठी वापस लेने की? ठीक है, आप मेरा उधार चुका दीजिए। उधार? ठीक है साहब, अगर ये बात है तो मैं आज ही बल्कि अभी इसी वक्त आपका उधार चुकाता हूं। 1 मिनट। बड़ी आपा, सबको मैं बुला लूं। अनवार भाई, मुंशी साहब, सबको यहां लेकर आइए। रफी साहब को, जवार भाई को, मामी को, अतिया भाभी को, सब लोग आए। बच्चों आप लोग भी आइए। ये बड़ा सीरियस मामला है। मैं आज सब को
तौफीक मंजिल में आप लोगों की मौजूदगी में आपको गवाह बनाकर शहरयार मियाँ का उधार चुका रहा हूं। पापा बात सुने जल्दी। मैं भी आया। अरे छोटी। हाँ बड़ी। पापा चेक काट के ला दूं? कितने पैसे चाहिए शहरयार को? अरे नहीं बेटा, वो तो मुझसे मेरी सारी दौलत मांग रहा है। तो क्या सब कुछ छीन लेगा हम दोनों से? देखो, अगर उसने सबसे मेरी कीमती शेयर ले ली मुझसे, फिर मेरे तो कुछ भी नहीं रहेगा और मुझे जरूरत भी क्या है। हाँ, तो फिर यही हो सकता है कि रहने दे मंगनी को, फिर आप हैं? चलने दे। अब क्या हो सकता है? सोच लो बेटा, वो सब लोग वहाँ खड़े हुए हैं। सोच लिया पापा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब चलने दे मंगनी को, कोई बात अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, उससे जाके तो जवाब भाई, जवाब भाई इधर आइए। अब आप बताइए कि इस गुस्ताख लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए? इसको की गुस्ताखी की सजा ये होनी चाहिए कि मैं इसे उम्र भर के लिए कैद करवा दूं। और कैद भी कैसी, जिसकी कोई मियाद मुकर्रर नहीं। कैद करवाएं या सजा दिलवाएं, मैं तो अपना उधार लेकर जाऊंगा यहाँ से। शहरयार, इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट भी वसूल कर लो। इंटरेस्ट से तो सारी उम्र छुटकारा नहीं पा सकेंगे तौफीक अंकल। इस घर का खूबसूरत मुस्तकबिल सिर्फ अंजुम का तोहफा है, दोस्तों के लिए, खानदान के लिए, और इस मुस्तकबिल की जमानत है उरूसा। मुंशी साहब। जी सर। इधर आइए। इंशाल्लाह अब इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लो भाई बरखुरदार, ये लो। ये क्या दे रहे हैं तौफीक अंकल? ये तो मेरी दी हुई अंगूठी है, मुझे मेरा उधार चाहिए। ओह आई सी, उधार। ठीक है साहब, आपको अभी आपका उधार भी मिलता है। आफ्ताब, आफ्ताब बेटा यहाँ आओ मेरे पास। आफ्ताब भाई को लेके आओ। इस खुशी के मौके पे तुम इतनी दूर क्यों खड़े हुए हो? तुम मेरे बेटे हो बेटा, और ऐसे मौकों पर बुजुर्गों का बोझ बांटते हैं। और जिन बहनों के भाई हो तो बड़ी खुशकिस्मत होती हैं। लो आफ्ताब बेटा, अपने हाथों से शहरयार को अंगूठी बनाओ। शहरयार में हाथ आगे बढ़ाइए। थैंक यू। मुबारक हो शहरयार। थैंक यू। क्यों बात करता है? अब आपको आपका उधार मिल गया। मुबारक बाबा, मुबारक। रंगों का एक मेला,
खिल गया है, कोई फूल खिल